प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मुकम्मल वाकया। हालांकि आपने ये कहानी, यह वाकया बहुत बार सुनी होगी, मगर आज हम आपको एक नए अंदाज के साथ सुनाएंगे ताकि आपको मुकम्मल वाकया समझ में आ जाए। मगर दोस्तों, पूरा वाकया समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर अल्लाह ताला के प्रति अटूट यकीन, बेपनाह मोहब्बत और बेमिसाल कुर्बानियों की इबारत लिखी हुई है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस, हर दुआ और हर आंसू अल्लाह की इबादत और उसके हुक्म की तामील में गुजरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी राह में ऐसे इम्तिहानों से गुजारा जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है, दिल दहल जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस मुसलमान के लिए एक सबक है जो अल्लाह की राह में सब्र और यकीन की तलाश में है। चाहे वो आग की लपटों में कूदने की हिम्मत हो, अपने परिवार और वतन को छोड़ने का दर्द हो, या अपने जिगर के टुकड़े, अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का इम्तिहान हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह पर पूरा भरोसा और उसकी रजा के लिए हर मुश्किल को गले लगाना ही असली कामयाबी है। उनकी कहानी उस वक़्त से शुरू होती है जब वे अपनी कौम के बीच अल्लाह का पैगाम लेकर आए। उस जमाने में लोग बुतों की पूजा करते थे। बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर, उन्हें रंग बिरंगे कपड़ों में लपेटकर लोग उन्हें अपना खुदा मानते थे। उनकी कौम का सरदार, बुत परस्त बादशाह नमरूद, खुद को खुदा कहलवाता था। उसका जोर, जुल्म और ताकत ऐसी थी कि लोग उसके सामने सिर झुकाते थे और उसकी हर बात को खुदा का हुक्म मानते थे। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। उनके लिए सिर्फ एक अल्लाह था जो सारी कायनात का मालिक, हर चीज का खालिक और हर जिंदगी का पालने वाला था। उन्होंने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया। उन्होंने बुतों की हकीकत को बेनकाब करते हुए साफ लफ्जों में कहा, ये बुत जो तुम्हारी बनाई हुई चीजें हैं, न कुछ दे सकते हैं न कुछ छीन सकते हैं। इनका न कोई जोर है न कोई ताकत। तुम जिसे खुदा मानते हो वो तो खुद तुम्हारे हाथों की तराशी हुई मूर्तियां हैं। असली खुदा तो वो है जो जमीन और आसमान का मालिक है, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने सूरज और चांद को रोशनी दी और जिसके हुक्म से ये सारी कायनात चल रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर उनकी कौम में खलबली मच गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए, मगर ज्यादातर लोग बुत परस्ती में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पागल और बागी ठहरा दिया। उनकी कौम के बड़े बड़े सरदारों और पुजारियों ने नमरूद के दरबार में जाकर शिकायत की, ऐ बादशाह, ये नौजवान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे मजहब को गाली देता है। ये हमारे बुतों को बेकार कहता है और कहता है कि सिर्फ एक खुदा की इबादत करो जो न दिखता है न छूता है। अगर इसे न रोका गया तो ये हमारी पूरी कौम को भटका देगा। नमरूद, जो खुद को खुदा समझता था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों को अपनी बादशाहत के लिए खतरा समझने लगा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सोचा कि ये नौजवान जो उसकी ताकत और बादशाहत को चुनौती दे रहा है, उसे सबक सिखाना जरूरी है। नमरूद ने अपने दरबारियों को बुलाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला किया। उसने हुक्म दिया कि एक ऐसी विशाल चिता तैयार की जाए जिसकी आग की लपटें आसमान को छू लें। पूरी कौम को हुक्म दिया गया कि लकड़ियां इकट्ठी करें। लोग दिन रात लकड़ियां जमा करते रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, सबने मिलकर इतनी लकड़ियां इकट्ठी की कि एक पहाड़ सा बन गया। फिर उस पहाड़ को आग के हवाले कर दिया गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर दूर तक उसकी गर्मी महसूस की जा सकती थी। आसमान लाल हो गया और धुआं चारों तरफ फैल गया। नमरूद ने सोचा
कि इस आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाकर राख कर देना ही उनकी बगावत का अंजाम है। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर इस चिता में डाल दिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब यह खबर मिली तो उनके चेहरे पर कोई खौफ न था। उनका दिल अल्लाह के यकीन से भरा हुआ था। वे जानते थे कि उनका अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। जब उन्हें आग की तरफ ले जाया गया तो उनकी आंखों में न डर था न घबराहट। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हस्बी अल्लाहु व नियमल वकील, यानी मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो सबसे बेहतर मददगार है। सिपाही उन्हें एक गुलेल पर बांधकर उस विशाल चिता की तरफ फेंकने की तैयारी करने लगे। उस वक्त आसमान में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्रकट हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुमसे नहीं, मेरे अल्लाह से। उनका ये जवाब उनके यकीन की गहराई को जाहिर करता है। जब उन्हें आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत ने उस आग को ठंडा और सलामत कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, कुलना या नारू कूनी बर्दन अव सलामन अला इब्राहीम, यानी हमने कहा, ऐ आग ठंडी हो जा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती बन जा। उस आग की लपटें जो आसमान को छू रही थीं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बाग बाग हो गईं। आग ने उन्हें छुआ तक नहीं। वे उस चिता से सही सलामत बाहर निकल आए। ये अल्लाह की ऐसी निशानी थी जिसने नमरूद और उसकी कौम को हक्का बक्का कर दिया। लोग हैरान थे कि ये कैसा इंसान है जिसे आग भी जला नहीं सकी। नमरूद का सारा जोर, उसकी सारी ताकत और उसका सारा गुरूर धूल में मिल गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और मजबूत हो गया और उनकी आवाज और बुलंद हो गई। आग के इस इम्तिहान के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग उनके पैगाम से प्रभावित हुए, मगर ज्यादातर लोग फिर भी बुत परस्ती में डूबे रहे। नमरूद ने अपनी हार को बर्दाश्त नहीं किया और उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी सरजमीन से निकाल देने का फैसला किया। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल पहले से ही अपनी कौम की गुमराही से टूट चुका था। वे जानते थे कि अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए उन्हें नई जमीन की तलाश करनी होगी। इससे पहले कि नमरूद कोई और साजिश करता, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी से अपनी जन्मभूमि को छोड़ने का फैसला किया। यह फैसला उनके लिए आसान न था। उनका बचपन, उनकी यादें और उनका परिवार सब कुछ उस जमीन से जुड़ा हुआ था, मगर उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे वो रास्ता दिखा जहां मैं तेरा पैगाम फैला सकूं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें मिस्र की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कुछ जरूरी सामान और अपने ईमान को साथ लिया और मिस्र की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा था, मुश्किलों से भरा हुआ था और खतरों से घिरा हुआ था। रेगिस्तान की तपती रेत, सूरज की तेज गर्मी और जंगली जानवरों का खौफ हर कदम पर उनका इम्तिहान ले रहा था। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह के यकीन से भरा हुआ था। वे हर कदम पर अल्लाह का जिक्र करते, उसकी रहमत पर भरोसा रखते और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। रास्ते में कई बार उन्हें भूख और प्यास ने घेरा, कई बार रास्ता भटकने का खौफ हुआ, मगर हर बार अल्लाह की रहमत ने उनकी हिफाजत की। कई रातें ऐसी आईं जब वे खुले आसमान के नीचे सोए, सितारों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी मंजिल की दुआ मांगी। मिस्र पहुंचने पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई और नबूवत की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। मिस्र का बादशाह, जो एक समझदार और नेक इंसान था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनकी बातें सुनी, उनकी सच्चाई को परखा और जब उसे यकीन हो गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा अलैहा का निकाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। हजरत हाजरा अलैहा एक नेक, खूबसूरत और बाइज्जत खातून थीं।
वे मिस्र के शाही खानदान से ताल्लुक रखती थीं। उनका बचपन महलों में गुजरा था, जहां हर ऐशो आराम मौजूद था, मगर उनका दिल भी अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। उनकी शादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक बड़े सम्मान का जरिया थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहां बस गए। उनकी जिंदगी अब अल्लाह की इबादत और उसके पैगाम को फैलाने में गुजरने लगी। वे दिन रात अल्लाह का जिक्र करते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहा की जिंदगी में एक बड़ा इम्तिहान ये था कि उनकी कोई औलाद न थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहा दोनों दिन रात अल्लाह से दुआ मांगते, ऐ अल्लाह, हमें एक नेक औलाद अता फरमा जो तेरी राह पर चले, जो तेरे दीन की खिदमत करे। सालों बीत गए, मगर उनकी ये दुआ पूरी ना हुई। वक्त गुजरता गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ती गई। उनकी कमर झुकने लगी, उनके बाल सफेद होने लगे और उनके चेहरे पर बुढ़ापे की लकीरें उभरने लगीं। मगर उनके दिल में अल्लाह की रहमत पर यकीन और उम्मीद हमेशा जिंदा रही। वे हर रात सजदे में गिरकर दुआ करते, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं, मुझे बुढ़ापे का सहारा एक नेक बेटा अता फरमा। उनकी ये दुआ इतनी सच्ची, इतनी गहरी और इतनी बुलंद थी कि अल्लाह ताला ने आखिरकार उनकी पुकार सुन ली। 84 साल की उम्र में अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता करने की खुशखबरी दी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि हजरत हाजरा अलैहा के गर्भ से उन्हें बेटा होने वाला है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनके चेहरे पर रौनक छा गई, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं और उनका दिल अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। जब बेटे की पैदाइश हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहा दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। दोस्तों, जरा सोचो, 84 साल की उम्र में 40 साल की दुआओं और इंतजार के बाद एक बेटा मिले, तो उस बूढ़े बाप और उस मां के दिल में उसकी मोहब्बत कितनी गहरी होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हर वक्त सीने से लगाए रखते। वे उसे चूमते, अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घूमते, उसके साथ खेलते, हंसी मजाक करते। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मासूम हंसी उनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी आंखों का नूर, उनके बुढ़ापे की लाठी और उनके दिल की ठंडक था। हजरत हाजरा अलैहा भी अपने बेटे को देखकर सुकून महसूस करती थीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर उन्हें लगता था कि उनकी सारी दुआएं पूरी हो गईं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हर हरकत, उसकी हर मुस्कुराहट और उसकी छोटी छोटी बातें उनके लिए जन्नत का मंजर थीं। मगर अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 1 हफ्ता भी पूरा न हुआ था कि अल्लाह का एक और दिल दहला देने वाला इम्तिहान उनके सामने आ गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि तुम अपनी बीवी और बच्चे को खुद से दूर कर दो। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल धड़क उठा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनके कानों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज गूंज रही थी, मगर उनका दिमाग उस हुक्म को समझने से इनकार कर रहा था। उन्होंने घबराते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मैं अपनी बीवी और अपने नवजात बच्चे को कहां ले जाऊं? ये बच्चा तो अभी 7 दिन का भी नहीं हुआ। इसका जिस्म इतना नाजुक है कि इसे हवा का झोंका भी नुकसान पहुंचा सकता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह बताएगा कि तुम्हें उन्हें कहां छोड़ना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो अब 84 साल के हो चुके थे, ये सुनकर बहुत परेशान हुए। उनके दिल में तूफान सा उठा। वे सोचने लगे, क्या मुझे अपने इस प्यारे बच्चे से जुदा होना पड़ेगा जिसके लिए मैंने 40 साल तक दुआएं मांगी? ये बच्चा तो मेरे बुढ़ापे की लाठी, मेरे दिल की धड़कन और मेरी जिंदगी की रोशनी है। इसकी मासूम मुस्कुराहट मेरे लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर है।
मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वे जानते थे कि अल्लाह का हुक्म उनके लिए सब कुछ है। वे उसकी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कल सुबह मैं इंसानी शक्ल में एक ऊंट पर सवार होकर आऊंगा। तुम अपनी बीवी और बच्चे को तैयार रखना और मेरे पीछे पीछे चलना। जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहां तुम्हें उन्हें छोड़ना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रात भर बेचैनी में गुजारी। उनकी आंखों से नींद गायब थी। वे बार बार अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखते, उसे सीने से लगाते और अल्लाह से दुआ मांगते, ऐ अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में कामयाबी दे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक तूफान मचा हुआ था। वे कभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराते तो कभी ये ख्याल आता कि मुझे इसे छोड़ना होगा, और उनकी आंखें नम हो जातीं। हजरत हाजरा अलैहा भी अपने शौहर की बेचैनी को महसूस कर रही थीं, मगर वे खामोश थीं। वे अपने शौहर पर पूरा भरोसा रखती थीं। अगले दिन सुबह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में एक ऊंट पर सवार होकर आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहा और नवजात हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ऊंट पर बिठाया। हजरत हाजरा अलैहा को नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं। उन्होंने अपने शौहर से पूछा, हम कहां जा रहे हैं? मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। हजरत हाजरा अलैहा ने अपने शौहर की खामोशी को देखकर कुछ न कहा। वे अपने शौहर पर पूरा भरोसा रखती थीं, इसलिए चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी ऊंट पर सवार हुए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल पड़े। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट आगे आगे चल रहा था और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट पीछे पीछे। वे फिलिस्तीन से निकलकर शहरों के शहर पार करते गए। रास्ते में नदियां, जंगल, पहाड़ और वादियां आती रहीं। हर कदम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन था। वे हर पल सोच रहे थे कि अल्लाह उन्हें कहां ले जा रहा है। हजरत हाजरा अलैहा भी अपने बच्चे को सीने से लगाए ऊंट पर बैठी थीं। उनका दिल भी बेचैन था, मगर वे अपने शौहर की खामोशी को देखकर कुछ न बोलीं। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। एक महीने की लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने ऊंट को लेकर अरब की सरजमीन में दाखिल हुए। उस वक्त अरब की जमीन पूरी तरह वीरान थी। दूर दूर तक कोई इंसान, कोई गांव, कोई बस्ती नजर न आती थी। हर तरफ सिर्फ काले सियाह पहाड़, रेगिस्तान और सन्नाटा था। इंसान तो क्या, वहां परिंदे तक नजर न आते। हवा में सिर्फ रेत के गुब्बार उड़ते थे और सूरज की तपिश जमीन को आग की तरह जला रही थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट इस वीरान इलाके में चलता जा रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहा का दिल और ज्यादा बेचैन हो रहा था। वे सोच रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें इस सुनसान जगह पर क्यों ले जा रहे हैं। आखिरकार वे 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुंचे। ये वही जगह थी जहां आज काबा शरीफ मौजूद है। मगर 5000 साल पहले जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को लेकर वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ सन्नाटा, काले पहाड़ और वीरानी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक खाली वादी थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना ऊंट रोकते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम अपनी बीवी और बच्चे को यहीं उतार दो और फिर वापस चले जाओ। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल बैठ गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब नमरूद ने उन्हें आग में डाला था तब वे खामोशी से उस चिता में कूदने को तैयार थे और फरमाया था, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। मगर आज जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपनी बीवी और नवजात बच्चे को इस वीरान जगह पर छोड़ दो, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घबराते हुए कहा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तुम क्या कह रहे हो? ये वीरान जंगल है, यहां न पानी है, न खाना, न कोई इंसान। मेरी बीवी और मेरा बच्चा यहां कैसे जिंदा रहेंगे?
ये बच्चा तो अभी 7 दिन का भी नहीं हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है कि तुम अपनी बीवी और बच्चे को यहीं छोड़कर फिलिस्तीन वापस चले जाओ। इतना कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हसरत भरी निगाहों से अपनी बीवी और बच्चे को देखा। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया, उसे सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके दिल में शायद ये ख्याल आया होगा कि मैं अपने इस बच्चे से अब जुदा होने जा रहा हूं, पता नहीं जिंदगी में इसे फिर देख पाऊंगा या नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी आसपास की लकड़ियां और झाड़ियां इकट्ठी कीं और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। ये झोपड़ी इतनी छोटी थी कि उसमें सिर्फ हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही समा सकते थे। फिर उन्होंने अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस झोपड़ी में बिठाया। उन्होंने हजरत हाजरा अलैहा को एक घड़ा पानी और थोड़ा सा खाना दिया। हजरत हाजरा अलैहा अपने शौहर की बेचैनी और आंसुओं को देखकर समझ गईं कि कुछ गंभीर बात है, मगर वे चुप रहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार अपने बच्चे को चूमा, हजरत हाजरा अलैहा को देखा और अपने ऊंट पर सवार होकर फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। हजरत हाजरा अलैहा अपने शौहर को जाता देखकर बेकरार हो गईं। वे अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में लिए उनके पीछे दौड़ीं। वे रोते हुए चीख रही थीं, ऐ मेरे शौहर, आप मुझे और मेरे नवजात बच्चे को इस वीरान इलाके में छोड़कर कहां जा रहे हैं? यहां न पानी है, न खाना, न कोई इंसान। मैं और मेरा बच्चा यहां कैसे जिंदा रहेंगे? आपको तो पता है कि यह बच्चा हमें 40 साल की दुआओं और मन्नतों के बाद मिला है। क्या आप इसे इस सुनसान जगह में छोड़कर चले जाएंगे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी जवाब देने ही वाले थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर से प्रकट हुए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि तुम अपनी बीवी को कोई जवाब न दो और खामोशी से फिलिस्तीन की तरफ चले जाओ। दोस्तों, जरा उस बूढ़े बाप के दर्द को महसूस करो। 84 साल की उम्र में 40 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिला, जो उसका बुढ़ापे का सहारा, उसकी आंखों की ठंडक और उसके दिल की धड़कन था। मगर अब वह उसे और उसकी मां को इस वीरान जंगल में छोड़कर जा रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट आगे बढ़ रहा था और हजरत हाजरा अलैहा अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही थीं। वे बार बार चीख रही थीं, आप मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हम इस सुनसान जगह में कैसे जिंदा रहेंगे? मेरे बच्चे को देखिए, ये प्यास और भूख से मर जाएगा। हजरत हाजरा अलैहा 9 किलोमीटर तक अपने शौहर के ऊंट के पीछे दौड़ती रहीं। उनकी सांसें उखड़ रही थीं, उनका गला रुंध गया था और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। वे बार बार सवाल करतीं, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म था कि वे खामोश रहें। उनके दिल में तूफान मचा था। उनकी बीवी और बच्चे की ये हालत देखकर उनका दिल रो रहा था, मगर अल्लाह की खातिर उनकी जुबान खामोश थी। आखिरकार हजरत हाजरा अलैहा थक कर रुक गईं। उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वे हाँफ रही थीं और उनका दिल टूट चुका था। तभी उनके दिल में ख्याल आया कि मेरे शौहर तो अल्लाह के नबी हैं, वे अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। कहीं ये अल्लाह का हुक्म तो नहीं कि मुझे और मेरे बेटे को इस वीरान इलाके में छोड़ दिया जाए। ये ख्याल आते ही हजरत हाजरा अलैहा ने आखिरी बार अपने शौहर से पुकार कर पूछा, ऐ मेरे शौहर, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस जंगल और पत्थरीले इलाके में छोड़ दो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुबान से कोई जवाब न दिया, मगर सिर हिलाकर हां में इशारा किया। यह सुनकर हजरत हाजरा अलैहा के दिल में अचानक हिम्मत आ गई। उनके आंसू थम गए और उनका चेहरा नई ताकत से चमक उठा। उन्होंने तेज आवाज में अपने शौहर से कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाइए।
मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को हलाक नहीं करेगा, वह हमारी हिफाजत जरूर करेगा। मैं अपने अल्लाह के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। इतना कहकर हजरत हाजरा अलैहा अपनी जगह पर खड़ी हो गईं और अपने शौहर को जाता हुआ देखती रहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट धीरे धीरे उनसे दूर होता गया। उनकी आंखें अपने शौहर को देख रही थीं और उनका दिल अल्लाह से दुआ मांग रहा था। जब उनका ऊंट एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा तो हजरत हाजरा अलैहा की निगाहों से गायब हो गया। हजरत हाजरा अलैहा उसी जगह बैठकर देर तक रोती रहीं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। उनका दिल टूट चुका था, मगर उनके ईमान ने उन्हें थाम रखा था। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुड़कर देखा तो उनकी बीवी और बच्चा नजर न आए। उनका दिल बेचैन हो उठा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने ऊंट को उसी पहाड़ के नीचे रोका और अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए। रोते हुए उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, तेरे हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और वीरान जगह पर छोड़ दिया। यहां न पानी है, न दाना, न कोई इंसान। मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी और बच्चा यहां कैसे जिंदा रहेंगे, मगर तू उनका पालने वाला है। ऐ अल्लाह, उनकी हिफाजत फरमा। उनकी दुआ में इतनी गहराई थी कि आसमान भी उनकी बेबसी पर रो पड़ा होगा। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन वापस चले गए। हजरत हाजरा अलैहा अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगीं। हर तरफ सन्नाटा था। चारों तरफ काले सियाह पहाड़ थे जो मानो उनकी बेबसी पर तंज कस रहे हों। हजरत हाजरा अलैहा कोई आम औरत न थी। वे मिस्र के बादशाह की बेटी एक शहजादी थीं जिन्होंने महलों में जिंदगी गुजारी थी। उनकी जिंदगी में कभी मुश्किलें ना आई थीं, मगर आज अल्लाह की तरफ से उनके लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था। वे अपने नवजात बच्चे को लेकर उस छोटी सी झोपड़ी में पहुंची। रात का गहरा अंधेरा छा चुका था। हजरत हाजरा अलैहा खामोश अपने बच्चे को गोद में लिए झोपड़ी के बाहर बैठी थीं। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि मानो सारी कायनात सो गई हो। हवा में सिर्फ ठंडी साएं साएं की आवाज थी। दोस्तों, जरा उस मंजर को महसूस करो। रात का गहरा अंधेरा, चारों तरफ काले पहाड़ और एक अकेली औरत अपने दूध पीते बच्चे को गोद में लिए बैठी है। आसमान के सितारे उनकी बेबसी देखकर शायद रो पड़े होंगे। चांद भी हैरान होगा कि ये कौन सी औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। काले पहाड़ भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी औरत है जो इस सुनसान जगह पर अपने बच्चे को लिए रो रही है। ये हमारी मां हजरत हाजरा अलैहा थीं, जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपनी जिंदगी में ऐसी कुर्बानियां दी जिनकी मिसाल नहीं मिलती। हजरत हाजरा अलैहा के पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। वे उसी पानी को बहुत संभाल कर खुद पीती और अपने बच्चे को पिलाती, मगर 3 दिन बाद वो पानी खत्म हो गया। अब हजरत हाजरा अलैहा बहुत परेशान हो गईं। उन्हें पहले से पता था कि इस इलाके में पानी नहीं है, मगर अपने बच्चे को प्यास से तड़पता कैसे देख सकती थीं। उनका ममता भरा दिल अपने बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त न कर सका। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहा था। उसकी छोटी सी जान कमजोर पड़ रही थी और उसकी कमजोर सी रोने की आवाज हजरत हाजरा अलैहा के दिल को चीर रही थी। हजरत हाजरा अलैहा का दिल चीख रहा था, मगर उनके पास कोई रास्ता न था। एक उम्मीद के साथ वे उठीं और अपने बच्चे को जमीन पर लिटाकर सामने वाले सफा पहाड़ पर चढ़ गईं। उनकी सांसें तेज थीं और दिल में बस एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह, कहीं पानी मिल जाए। उन्होंने ऊपर से चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर पानी का कोई निशान न था। आसमान नीला था और जमीन सूखी। कहीं कोई हरियाली या पानी की बूंद तक नजर न आई। फिर वे दौड़कर नीचे उतरीं और दूसरे पहाड़ मारवा पर चढ़ गईं। उन्होंने सोचा कि शायद वहां पानी मिल जाए, मगर वहां भी सिर्फ मायूसी थी। हजरत हाजरा अलैहा बार बार अपने बच्चे के पास लौटती, ये देखने कि वह जिंदा है या नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कमजोर सी आवाज अब और धीमी हो रही थी। हजरत हाजरा अलैहा का दिल टूट रहा था। वे 7 बार सफा और मारवा पहाड़ों के बीच दौड़ीं,
हर बार वे उम्मीद लेकर एक पहाड़ पर चढ़तीं और हर बार मायूसी के साथ नीचे उतरतीं। उनकी सांसें उखड़ रही थीं, उनके पैर थक चुके थे और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई। सूरज की तपिश ने मक्का के पहाड़ों को आग की तरह जला दिया था। हजरत हाजरा अलैहा की हालत ऐसी थी कि मानो उनकी जान निकल रही हो। वे खुद प्यास से परेशान थीं और उनका बच्चा पानी के लिए तड़प रहा था। तेज धूप में झोपड़ी के अंदर पड़ा मासूम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहा था और उसकी बेबस मां हर तरफ दौड़ दौड़ कर पानी की तलाश कर रही थी। हजरत हाजरा अलैहा की ताकत जवाब दे गई। वे हार मानकर सफा पहाड़ पर गिर पड़ी। उनके अंदर अब पानी तलाशने की हिम्मत न बची थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उन्हें अपनी और अपने बच्चे की मौत नजर आ रही थी। दूर से बच्चे के रोने की कमजोर सी आवाज उनके कानों में पड़ रही थी, मगर वे अपने बच्चे के लिए कुछ न कर सकीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे अल्लाह के दरबार में फरियाद कर रही थीं, ऐ अल्लाह, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। मैं इस पहाड़ पर प्यासी मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में प्यास से मर जाएगा। ऐ अल्लाह, हम बेबस मां बेटे की मदद फरमा। हजरत हाजरा अलैहा का दिल टूट चुका था। वे मजबूर होकर एक पत्थर पर सिर रखकर लेट गईं और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगीं, मगर बच्चे के रोने की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। एक मां अपने बच्चे को तड़पता कैसे छोड़ सकता है? उनका ममता भरा दिल फिर बेकरार हो उठा। परेशान होकर उन्होंने सिर उठाया और झोपड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो वे हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा था और जमीन से तेजी से पानी निकल रहा था। हजरत हाजरा अलैहा का दिल धड़क उठा। उनकी आंखों में चमक आ गई। वे जल्दी से झोपड़ी के पास पहुंची तो वह इंसान गायब हो गया। फिर उन्होंने देखा कि उनके बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की छोटी सी एड़ियों के पास से पानी फूट रहा था। ये अल्लाह की रहमत और कुदरत थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारो। जैसे ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी छोटी सी एड़ी जमीन पर मारी, जमीन से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। पानी इतनी तेजी से निकल रहा था कि मानो जमीन का सीना फट गया हो। हजरत हाजरा अलैहा ने जब ये देखा तो उनकी आंखों से खुशी और शुक्र के आंसू बहने लगे। वे समझ गईं कि अल्लाह की मदद आ पहुंची है। उनका अल्लाह उन्हें और उनके बच्चे को हलाक नहीं करेगा। वे सजदे में गिर पड़ीं और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगीं। ऐ अल्लाह, तूने मेरी और मेरे बच्चे की सुन ली, तेरा लाख लाख शुक्र है। हजरत हाजरा अलैहा ने जल्दी से अपने बच्चे को पानी पिलाया। उस पानी की मिठास और ठंडक ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान में जान डाल दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा फिर से रौनक से भर गया। अल्लाह के हुक्म से वहां से तेजी से पानी निकल रहा था। हजरत हाजरा अलैहा ने डर लिया कि कहीं ये पानी बह न जाए। उन्होंने जल्दी जल्दी मिट्टी और पत्थरों से पानी के चारों तरफ एक मुंडेर बना दी, जिससे पानी इकट्ठा होने लगा। हजरत हाजरा अलैहा बार बार कह रही थीं, जमजम, यानी रुक जाओ, रुक जाओ। यही चश्मा आज जमजम का कुआं कहलाता है, जिसका पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। जमजम का पानी इतना पाक और बरकत वाला है कि आज भी लाखों हाजी इसे पीते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज पाते हैं। हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उसी झोपड़ी में रहने लगे। वे जमजम का पानी पीते और आसपास के खजूर और फलों से अपनी गुजर बसर करने लगे। पानी की वजह से वहां कुछ हरियाली भी होने लगी थी। खजूर के पेड़ और कुछ जंगली फल वहां उगने लगे, जो हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सहारा बने। हजरत हाजरा अलैहा हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती। वे सोचती कि अल्लाह ने उन्हें इस वीरान जगह में अकेला नहीं छोड़ा। कई महीने यूं ही गुजर गए। हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी अब थोड़ी आसान हो गई थी, मगर उनका दिल अपने शौहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत याद करता था।
एक दिन उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। ये काफिला व्यापारियों का था जो अपने ऊंटों के साथ एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। काफिले का सरदार बहुत अक्लमंद और दूरंदेश इंसान था। उसने आसमान में एक परिंदे को उड़ता देखा। वह परिंदा बार बार एक जगह पर चक्कर काट रहा था। सरदार ने अपने साथियों से कहा, यह परिंदा सिर्फ पानी के आसपास ही उड़ता है। हमने इन पहाड़ों के पास कभी पानी नहीं देखा, मगर मेरा दिल कहता है कि यहां पानी है। उसने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, जाओ और देखो कहीं पानी तो नहीं। वह आदमी पहाड़ पर चढ़ा और उसने दूर से एक चश्मा बहता देखा। चश्मे के पास एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी थी। यह देखकर वह हैरान हुआ और दौड़कर अपने सरदार को खबर दी, ऐ सरदार, आपकी बात सच है। वहां एक चश्मा है और उसके पास एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी है। सरदार भी यह सुनकर हैरान हुआ। उसने सोचा कि इस वीरान इलाके में कोई औरत और बच्चा कैसे रह सकता है। वह खुद अपने कुछ साथियों के साथ चश्मे के पास पहुंचा। वहां उसने हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत हाजरा अलैहा अपने बच्चे को गोद में लिए चश्मे के पास बैठी थीं। सरदार ने अदब से पूछा, ऐ औरत, तुम कौन हो और इस वीरान इलाके में कैसे रह रही हो? हजरत हाजरा अलैहा ने जवाब दिया, मैं इस वक्त के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हूं। मेरे शौहर ने अल्लाह के हुक्म पर मुझे और मेरे बच्चे को यहां छोड़ा है। अल्लाह ने हमारे लिए यह पानी का चश्मा निकाला और हम यहीं गुजर बसर कर रहे हैं। यह सुनकर सरदार बहुत हैरान हुआ। उसने हजरत हाजरा अलैहा की नेकी और उनके ईमान को देखकर उनका बहुत सम्मान किया। उसने कहा, ऐ नेक औरत, हम इस चश्मे के पास अपने घर बनाना चाहते हैं। अगर तुम इजाजत दो तो हम अपने परिवारों के साथ यहां बस जाएं। हजरत हाजरा अलैहा ने जवाब दिया, ठीक है, तुम यहां रह सकते हो और इस चश्मे का पानी पी सकते हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, यह चश्मा किसी की जायदाद नहीं, इसे अल्लाह ने निकाला है, इसलिए इस पर कब्जा न करना। सरदार ने वादा किया, ऐ नेक औरत, तुम बेफिक्र रहो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे और इस चश्मे की हिफाजत करेंगे। इसके बाद काफिले वालों ने जमजम के कुएं के आसपास अपने घर बना लिए। उन्होंने लकड़ियों और पत्थरों से छोटे छोटे मकान बनाए। धीरे धीरे वहां एक छोटी सी बस्ती बसने लगी। काफिले के लोग अपने परिवारों को भी वहां ले आए। वे हजरत हाजरा अलैहा का बहुत सम्मान करते थे और उनकी हर मुमकिन मदद करते थे। हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब अकेले न थे। उनके आसपास लोग थे जो उनकी इज्जत करते थे। इधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को बहुत याद करते। वे दिन रात अल्लाह से दुआ मांगते, ऐ अल्लाह, मुझे अपनी बीवी और बच्चे से मिलने की इजाजत दे। उनका दिल हर वक्त बेचैन रहता था। वे सोचते कि उनकी बीवी और बच्चा उस वीरान इलाके में कैसे जिंदा होंगे। 1 साल गुजर गया, मगर उन्हें मिलने की इजाजत न मिली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र और यकीन अल्लाह के सामने झुक गया। 1 साल बाद अल्लाह ने मक्का जाने की इजाजत दी, मगर सख्त हुक्म था कि वे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे को देखकर वापस आ जाएं। उन्हें रुकने या उनके साथ वक्त गुजारने की इजाजत न थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊंटनी लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। रास्ता लंबा और मुश्किल था। वे हर कदम पर अल्लाह से दुआ मांगते कि उनकी बीवी और बच्चा सही सलामत हों। 1 महीने के लंबे और थकाऊ सफर के बाद वे उस वीरान इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा था। हजरत हाजरा अलैहा अपने शौहर को ऊंटनी पर बैठे देखकर बहुत खुश हुई। वे दौड़कर उनके पास आईं और कहने लगीं, ऐ मेरे शौहर, आप आ गए, जल्दी से घर के अंदर आइए। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ खड़े खड़े मिलने की इजाजत है, ऊंटनी से उतरने की इजाजत नहीं। यह सुनकर हजरत हाजरा अलैहा का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने सब्र किया। वे खुद को समझाने लगीं, मैं अपने अल्लाह की खातिर हर मुश्किल बर्दाश्त करूंगी। उस वक्त
हजरत हाजरा अलैहा की गोद में उनका 1 साल का बच्चा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब थोड़ा बड़ा हो गया था। वह अपनी मां की गोद में खेल रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दो। हजरत हाजरा अलैहा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने शौहर को पकड़ा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गोद में लिया और हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मासूम चेहरा देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उस वक्त उनकी उम्र 87 साल थी। 40 साल की दुआओं के बाद ये बच्चा उन्हें मिला था, मगर मिलते ही उससे जुदाई हो गई। अब साल बाद मिलने की इजाजत मिली, वह भी सिर्फ कुछ पलों के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को चूमा, उसे सीने से लगाया और उसका चेहरा देखकर अपनी हसरत पूरी की। फिर उन्हें हुक्म हुआ कि वे फिलिस्तीन वापस लौट जाएं और अपनी बीवी और बच्चे को इस वीरान इलाके में अल्लाह के सहारे छोड़ दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आखिरी बार देखा और अपनी ऊंटनी को मोड़ लिया। हजरत हाजरा अलैहा अपने शौहर को जाता देख खड़ी रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक आग जल रही थी। वे सोच रही थीं, मैंने साल भर अपने शौहर का इंतजार किया और जब वे आए तो सिर्फ कुछ पल के लिए। अगर वे ना आते तो शायद सब्र हो जाता, मगर अब उनकी यादें फिर से ताजा हो गईं। हजरत हाजरा अलैहा की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उनका ईमान उन्हें थामे हुए था। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में थे और हाजरा अलैहा अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ उस वीरान इलाके में जिंदगी गुजार रही थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी मासूम हंसी और खेलकूद हजरत हाजरा अलैहा के लिए सुकून का जरिया थे। जमजम के कुएं के आसपास अब एक छोटी सी बस्ती बस चुकी थी। लोग हजरत हाजरा अलैहा का बहुत सम्मान करते थे और उनकी हर मुमकिन मदद करते थे। 7 साल गुजर गए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 7 साल के हो गए। वे अब चलने फिरने और खेलने कूदने लगे थे। उनकी मासूम बातें और शरारतें हजरत हाजरा अलैहा के दिल को सुकून देती थीं, मगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अब्बा को बहुत याद करते। वे अपनी अम्मी से बार बार पूछते, अम्मी, मेरे अब्बा कौन हैं? वे कहाँ हैं? वे मुझसे कब मिलने आएंगे? हजरत हाजरा अलैहा अपने बेटे को दिलासा देती, बेटा, परेशान ना हो, एक दिन तेरे अब्बा जरूर आएंगे और हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। इन 7 सालों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा मक्का आने की इजाजत न मिली। वे दिन रात अपनी बीवी और बच्चे को याद करते और अल्लाह से दुआ मांगते। उनका दिल हर वक्त बेचैन रहता था। 7 साल बाद एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है, ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। सुबह उठकर उन्होंने 7 बकरियां अल्लाह की राह में कुर्बान की। अगली रात फिर वही ख्वाब आया। अगले दिन उन्होंने एक ऊंट कुर्बान किया। तीसरी रात फिर वही ख्वाब नजर आया तो वे समझ गए कि अल्लाह उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहता है। उनके लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ न था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी आंखों का नूर, उनके दिल की धड़कन और उनकी 40 साल की दुआओं का फल था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। वे सोचने लगे कि क्या मैं अपने इस प्यारे बेटे को ज़िबह कर दूं? मगर वे अल्लाह के नबी थे। वे जानते थे कि अल्लाह का हुक्म उनके लिए सब कुछ है। अगले दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तेज धार वाली छुरी ली और अपनी ऊंटनी पर सवार होकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। रास्ता लंबा और मुश्किल था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हर कदम भारी था। उनका दिल बार बार कांप रहा था। दोस्तों, जरा इस बूढ़े बाप के दर्द को महसूस करो। 40 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिला, मगर उसके साथ रहना नसीब न हुआ।
7 साल बाद उससे मिलने की इजाजत मिली, मगर साथ में हुक्म आया कि अपने बच्चे को ज़िबह कर देना। ऊंटनी के हर कदम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप रहा होगा। एक तरफ अपने प्यारे बेटे से मिलने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ यह ख्याल सता रहा था कि मैं उसे ज़िबह करने जा रहा हूं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उनका ईमान उन्हें थामे हुए था। 1 महीने के लंबे और थकाऊ सफर के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे। हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपने अब्बा को देखा था और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर अपने अब्बा के पास गया और उनकी गोद में चढ़ गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गले से लगाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मासूम चेहरा देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। हजरत हाजरा अलैहा भी अपने शौहर को देखकर बहुत खुश थीं। उन्होंने सोचा कि शायद अब उनका परिवार फिर से एक हो जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहा से कहा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दो, मैं उसे घुमाने ले जाऊंगा। हजरत हाजरा अलैहा खुश हो गईं। उन्होंने सोचा कि आज उनका बेटा अपने अब्बा के साथ वक्त गुजारेगा, मगर उन्हें क्या पता था कि अल्लाह ने उनके बेटे के लिए एक और बड़ा इम्तिहान मुकर्रर कर दिया है। हजरत हाजरा अलैहा ने जल्दी जल्दी अपने बेटे को तैयार किया। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साफ सुथरे कपड़े पहनाए, उसके बाल संवारे और उसे अपने शौहर के हवाले कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मीना की वादी की तरफ चले। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हंसते खेलते दौड़ते कूदते अपने अब्बा के साथ जा रहे थे। वह बार बार अपने अब्बा से सवाल पूछता, अब्बा, हम कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे क्या दिखाने ले जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मासूम बातें सुनकर मुस्कुराते, मगर उनके दिल में एक तूफान मचा था। वे कभी अपने बेटे को हंसता खेलता देखकर खुश होते, तो कभी यह ख्याल आता कि मैं उसे ज़िबह करने जा रहा हूं, और उनकी आंखों में आंसू भर आते। रास्ते में शैतान ने 3 बार उन्हें बहकाने की कोशिश की। पहली बार वह एक जानने वाले की शक्ल में आया और बोला, ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम अपने बेटे को ज़िबह करने जा रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या तूने किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबह करे? मगर अगर अल्लाह ने हुक्म दिया तो मैं उसकी फरमाबरदारी करूंगा। शैतान मायूस होकर हजरत हाजरा अलैहा के पास गया और बोला, ए हजरत हाजरा अलैहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे को ज़िबह करने ले गए हैं। हजरत हाजरा अलैहा ने जवाब दिया, अगर अल्लाह का हुक्म है तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। शैतान ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा, अगर मेरे अब्बा अल्लाह के हुक्म पर मुझे ज़िबह कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा है। हर बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को 7-7 कंकरी मारकर भगाया। ये 3 मकाम आज भी हज के दौरान कंकरी मारने की जगह है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कोहे सबीर पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे को रोककर कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं, तू बता तेरी क्या राय है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो सिर्फ 7 साल के थे, ने अपने अब्बा की आंखों में देखा और बिना डरे जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा, जो अल्लाह का हुक्म है उसे करिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी मासूम आवाज में कहा, अब्बा, मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं। मुझे डर है कि कहीं मैं हिल न जाऊं और मेरे सवाब में कमी न हो जाए। मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा लीजिए ताकि अम्मी उन्हें देखकर गमगीन न हो। छुरी तेज कर लीजिए ताकि मेरा गला जल्दी कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। मुझे पेशानी के बल लिटाइए ताकि आप मेरा चेहरा न देखें, वरना आपका दिल कमजोर पड़ सकता है। जब आप अम्मी के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहिए और मेरी कमीज दे दीजिए, इससे उन्हें तसल्ली होगी।
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, ऐ मेरे बेटे, तू अल्लाह के हुक्म में मेरी कितनी मदद कर रहा है। फिर उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रस्सियों से मजबूत बांधा, छुरी को तेज किया और उसे पेशानी के बल लिटाकर गले पर छुरी चलाई। मगर अल्लाह की कुदरत से छुरी ने गला न काटा। छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर चली, मगर वह गला काटने की बजाय रुक गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। उन्होंने फिर कोशिश की, मगर छुरी ने फिर काम न किया। उसी वक्त अल्लाह की वही नाजिल हुई, ऐ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। ये एक रोशन आजमाइश थी। अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज में पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अपनी मासूम आवाज में कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तरह ये सुन्नत क़यामत तक के लिए कायम हो गई। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बे की कुर्बानी कबूल की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रस्सियों से खोला और उसे गले से लगाया। उनकी आंखों से खुशी और शुक्र के आंसू बह रहे थे। वे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उसने उनके बेटे की जान बख्श दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे की कुर्बानी की और उसका गोश्त बस्ती के लोगों में बांट दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहा के पास लौटे तो उन्होंने सारी बात बताई। हजरत हाजरा अलैहा ने अपने बेटे को गले से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उनका दिल सुकून से भर गया था। ये वाक़िया हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में सब्र, यकीन और कुर्बानी कितनी अहम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये कहानी हर मुसलमान के लिए एक मिसाल है। उनकी कुर्बानियों ने मक्का को एक मुक़द्दस शहर बनाया। जमजम का कुआं, सफ़ा और मारवा की सैर और कुर्बानी की सुन्नत आज भी हज के अहम हिस्से हैं। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के एक और अहम हिस्से की बात करते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बड़ा हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम मेरे लिए एक घर बनाओ जहां मेरी इबादत की जाए, जहां लोग मेरी तौहीद का ऐलान करें और जहां मेरी रहमत नाजिल हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को सुना और उनका दिल अल्लाह की इस जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए तैयार था। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और दोनों बाप बेटे उस वादी में पहुंचे जहां हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहले छोड़ा गया था। ये वही जगह थी जहां जमजम का कुआं था और जहां अब एक छोटी सी बस्ती बस चुकी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें दिखा कि तेरा घर कहां बनाना है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस जगह की निशानदेही की जहां काबा शरीफ बनना था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर उस जगह की जमीन को साफ किया। उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए और काबा की नींव रखी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े बड़े पत्थर उठाते और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो अब जवान हो रहे थे, उन्हें अपने अब्बा तक पहुंचाते। दोनों बाप बेटे दिन रात मेहनत करते। सूरज की तपिश, रेगिस्तान की गर्मी और पत्थरों का बोझ उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उनके दिल में सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसके हुक्म की तामील का जज्बा था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की नींवें उठा रहे थे तो वे दुआ मांग रहे थे, ए हमारे रब, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। काबा की दीवारें धीरे धीरे ऊंची होती गईं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मेहनत रंग ला रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब दीवारें इतनी ऊंची हो गईं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पत्थर रखने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा के लिए एक पत्थर लाकर रखा, जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर दीवारें बनाते। ये पत्थर मकाम ए इब्राहीम के नाम से आज भी मौजूद है और हाजी इसे देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहनत और यकीन को याद करते हैं। काबा की तामीर का ये काम कोई साधारण काम नहीं था। ये एक ऐसा घर था जो अल्लाह ताला की इबादत का मरकज बनने वाला था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दिन रात मेहनत करते, पसीना बहाते और हर पत्थर को अल्लाह की रजा के लिए रखते। उनके हाथों में छाले पड़ गए, उनके जिस्म थकान से चूर हो गए, मगर उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसके हुक्म की तामील का जज्बा कभी कम न हुआ। काबा की दीवारें जैसे जैसे ऊंची होती गईं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआएं भी और गहरी होती गईं। वे हर पत्थर रखते वक्त अल्लाह से दुआ मांगते, ऐ हमारे रब, इस घर को अपनी इबादत का मरकज बना, इसे अपनी रहमत और बरकत का मकाम बना। जो लोग यहां आएं उनके दिलों में तेरा खौफ और तेरा यकीन पैदा हो। उनकी ये दुआएं आसमान तक पहुंच रही थीं और अल्लाह उनकी हर पुकार को सुन रहा था। काबा की तामीर के दौरान एक खास वाकया हुआ जो आज भी हज और उम्राह करने वालों के लिए एक निशानी है। जब काबा की दीवारें लगभग पूरी हो चुकी थीं, तो एक खास पत्थर को रखने की जरूरत पड़ी, जो काबा की पूर्वी दीवार में लगाया जाना था। यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। इसे हज्र ए असवद, जिसे काला पत्थर भी कहा जाता है, जो जन्नत से आया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद इस पत्थर को लेकर आए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसे काबा की दीवार में एक खास जगह पर रखें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को अपने हाथों से उठाया। उस पत्थर की चमक और उसकी पवित्रता को देखकर उनका दिल और ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। उन्होंने उस पत्थर को काबा की दीवार में इस तरह रखा कि वो आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह की निशानी बन जाए। हज्र ए असवद को रखते वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे और उनका दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने उन्हें इस मुकद्दस काम का हिस्सा बनाया। आज भी हज और उम्राह के दौरान हाजी हसूरत हज्र ए असवद को चूमते हैं या उसकी तरफ इशारा करके अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते हैं। ये पत्थर कयामत तक के लिए काबा की शान और अल्लाह की कुदरत की निशानी है। काबा की तामीर पूरी होने में कई महीने लग गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मेहनत, उनके सब्र और उनकी दुआओं ने इस घर को एक ऐसी शक्ल दी जो सादगी और पवित्रता का अनमोल नमूना थी। काबा कोई शाही महल नहीं था, न उसमें सोने चांदी की सजावट थी, न उसमें रंग बिरंगे नक्शे थे। ये एक सादा चौकोर इमारत थी जो पत्थरों से बनी थी, मगर इसकी हर ईंट में अल्लाह की मोहब्बत और इबादत की खुशबू बसी हुई थी। जब काब आयमी बनकर तैयार हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उनके दिल अल्लाह की रहमत से लबरेज थे। काबा की तामीर के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बड़ा हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब लोगों को मेरे इस घर की जियारत के लिए बुलाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म सुना तो उनके दिल में एक सवाल उठा, ये वादी तो वीरान है, यहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। उनकी आवाज इतनी बुलंद कैसे होगी कि पूरी दुनिया तक पहुंचे? मगर अल्लाह ने उनके दिल में यह यकीन डाला कि तुम सिर्फ पुकारो, मैं तुम्हारी आवाज को हर जमाने, हर मुल्क और हर दिल तक पहुंचा दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़े जो आज जबले सफा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से पुकारा, ऐ लोगो, अल्लाह के इस घर की जियारत के लिए आओ, यहां आकर अपने रब की इबादत करो, यहां आकर अपनी जिंदगी को तौहीद की रोशनी से मुनव्वर करो।
उनकी ये पुकार अल्लाह की कुदरत से न सिर्फ उस जमाने के लोगों तक पहुंची, बल्कि आने वाली हर नस्ल, हर कौम और हर मुल्क के लोगों के दिलों में बसती चली गई। उनकी आवाज आसमानों को चीरती हुई हर उस इंसान तक पहुंची जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी। कुरान ए पाक में अल्लाह फरमाता है, और लोगों में हज का ऐलान कर दो, वे तुझ तक पैदल और हर तरह के ऊंटों पर सवार होकर आएंगे, दूर दूर के रास्तों से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये पुकार आज भी जिंदा है। हर साल लाखों हाजी काबा शरीफ की जियारत के लिए मक्का पहुंचते हैं। वे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस पुकार का जवाब देते हैं। काबा की तामीर और हज की पुकार के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर हज के बाकी अरकान को भी पूरा किया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि सफा और मारवा पहाड़ों के बीच सैर करना, जमजम के कुएं का पानी पीना और कुर्बानी की सुन्नत को कायम करना हज का हिस्सा होगा। ये सारी रस्में हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की याद दिलाती हैं। हजरत हाजरा अलैहा की सैर, जब वे अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में सफा और मारवा के बीच दौड़ी थीं, आज हज का एक अहम हिस्सा है। हाजी 7 बार सफा और मारवा के बीच सैर करते हैं और हर कदम पर हजरत हाजरा अलैहा के सब्र और यकीन को याद करते हैं। इसी तरह जमजम का कुआं, जो अल्लाह की रहमत से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के नीचे से फूटा था, आज भी हाजियों के लिए बरकत का जरिया है। हाजी जमजम का पानी पीते हैं, अपने जिस्म पर छिड़कते हैं और इसे अपने घरों में ले जाते हैं। जमजम का पानी न सिर्फ प्यास बुझाता है, बल्कि दिलों को सुकून और जिस्मों को शिफा देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की सुन्नत भी हज का एक अहम हिस्सा है। हर साल ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस बेमिसाल सब्र और यकीन को याद करते हैं। काबा की तामीर और हज की पुकार के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और अहम हिस्सा था, जो उनकी बीवी हजरत हाजरा अलैहा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ उनके रिश्ते को और मजबूत करता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वे अब मक्का में अपनी बीवी और बेटे के साथ ज्यादा वक्त गुजारें। यह हुक्म हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक बड़ी राहत था। सालों की जुदाई, बेचैनी और इम्तिहानों के बाद अब उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास रहने लगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब जवान हो रहे थे। उनकी उम्र तकरीबन 13-14 साल की थी। वे अपने अब्बा के साथ काबा की खिदमत करते, लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते और हज की रस्मों को सीखते। हजरत हाजरा अलैहा, जो एक शहजादी से एक वीरान वादी में बसने वाली औरत बन गई थीं, अब मक्का की एक मरकजी शख्सियत थीं। जमजम के कुएं के आसपास बसी बस्ती के लोग उनकी इज्जत करते थे। वे उनकी नेकी, उनके सब्र और उनके ईमान की मिसाल देते थे। हजरत हाजरा अलैहा अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखकर सुकून महसूस करती थीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हर मुस्कुराहट, उसकी जवान होने की हर निशानी और उसकी अल्लाह की राह में खिदमत उनके लिए जन्नत का मंजर थी। मगर उनके दिल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद हमेशा ताज़ा रहती थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में उनके पास आए तो हजरत हाजरा अलैहा की खुशी का ठिकाना न रहा। वे अपने शौहर को देखकर बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करतीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब एक परिवार की तरह मक्का में रहने लगे। उनकी जिंदगी अब अल्लाह की इबादत, काबा की खिदमत और लोगों को तौहीद का पैगाम देने में गुजरने लगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबूवत की तालीम देते,
वे उसे सिखाते कि अल्लाह का पैगाम कैसे फैलाना है, लोगों को गुमराही से कैसे निकालना है और अल्लाह की राह में मुश्किलों को कैसे बर्दाश्त करना है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अब्बा की हर बात को गौर से सुनते और उसे अपनी जिंदगी में उतारते। इस दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को एक मुक़द्दस शहर बनाने में कोई कसर न छोड़ी। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर काबा के आसपास की जमीन को और साफ किया। उन्होंने लोगों को काबा की ज़ियारत के लिए आने की दावत दी और हज की रस्मों को और मजबूत किया। मक्का, जो कभी एक वीरान वादी थी, अब धीरे धीरे एक आबाद और मुक़द्दस शहर बनने लगा। जमजम के कुएं की वजह से वहां हरियाली बढ़ने लगी। खजूर के पेड़, जंगली फल और कुछ छोटी मोटी खेती वहां होने लगी। काफिलों के आने जाने से मक्का में रौनक बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से काबा की ज़ियारत के लिए आने लगे और मक्का एक मरकजी मकाम बन गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और अहम वाकया उनकी दूसरी बीवी हजरत सारा अलैहा और उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से जुड़ा है। कुरान और इस्लामी रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हजरत सारा अलैहा से पहले हुई थी। हजरत सारा अलैहा भी एक नेक और ईमान वाली खातून थीं। वे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ फिलिस्तीन में रहती थीं। हजरत सारा अलैहा को भी लंबे वक्त तक कोई औलाद न हुई थी। जब हजरत हाजरा अलैहा को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो हजरत सारा अलैहा के दिल में भी औलाद की ख्वाहिश और ज्यादा बढ़ गई। अल्लाह ने हजरत सारा अलैहा की दुआओं को भी कबूल किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल के करीब होने पर हजरत सारा अलैहा के गर्भ से हजरत इसहाका अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हजरत इसहाका अलैहिस्सलाम की पैदाइश हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक और बड़ी खुशी थी। वे अपने दोनों बेटों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाका अलैहिस्सलाम को बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर अल्लाह के हुक्म पर उन्हें अपने दोनों बेटों को अलग अलग जगहों पर रखना पड़ा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी मां हजरत हाजरा अलैहा के साथ मक्का में रहते थे और हजरत इसहाका अलैहिस्सलाम अपनी मां हजरत सारा अलैहा के साथ फिलिस्तीन में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल दोनों बेटों के लिए तड़पता था। वे वक्त वक्त पर मक्का और फिलिस्तीन के बीच सफर करते, अपने दोनों बेटों से मिलते और उन्हें अल्लाह का पैगाम सिखाते। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों ही अल्लाह के नबी बने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का और अरब की सरजमीन में अल्लाह का पैगाम फैलाते रहे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन और उसके आसपास के इलाकों में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि एक नबी का दिल कितना बड़ा होता है। वे न सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को अल्लाह की राह दिखाने का बोझ भी उनके कंधों पर होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी साल भी अल्लाह की इबादत और उसके पैगाम को फैलाने में गुजरे। वे मक्का और फिलिस्तीन के बीच सफर करते रहे। मक्का में वे काबा की खिदमत करते, हज की रस्मों को और मजबूत करते और लोगों को तौहीद का पैगाम देते। फिलिस्तीन में वे हजरत सारा अलैहा और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारते और वहां के लोगों को अल्लाह की राह दिखाते। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की खिदमत में गुजरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात का जिक्र कुरान में नहीं है, मगर इस्लामी रिवायात के मुताबिक वे बहुत लंबी उम्र पाए और आखिरकार फिलिस्तीन में उनकी वफात हुई। उनकी वफात के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने उनके पैगाम को आगे बढ़ाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जो क़यामत तक मुसलमानों के लिए रोशनी का मीनार रहेगी। उनकी कुर्बानियाँ, उनका सब्र और उनका यकीन हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में हर मुश्किल को गले लगाना ही असली कामयाबी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो हर मुसलमान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, उसके हुक्म की तामील और उसकी राह में कुर्बानी का जज्बा पैदा करता है।
उनकी जिंदगी के हर वाकये से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। उनकी कुर्बानियों ने न सिर्फ मक्का मुकर्रमा को एक मुकद्दस शहर बनाया, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक ऐसी राह दिखाई जो अल्लाह की रजा तक जाती है। आज जब हम काबा शरीफ की जियारत करते हैं, जमजम का पानी पीते हैं, सफा और मारवा के बीच सैर करते हैं, या ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते हैं, तो हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां याद आती हैं। उनकी ये कुर्बानियां हमें बताती हैं कि अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने की हिम्मत ही असली ईमान है। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अल्लाह की राह में चलना चाहता है, चाहे उसे कितने ही इम्तिहानों से गुजरना पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर पहलू हमें अल्लाह की मोहब्बत, उसके हुक्म की तामील और उसकी राह में सब्र और यकीन की अहमियत सिखाता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि अल्लाह का हर हुक्म, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर इम्तिहान में अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा और अल्लाह ने उनकी हर पुकार को सुना। उनकी जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देने से न सिर्फ इंसान का ईमान मजबूत होता है, बल्कि उसकी जिंदगी और उसकी नस्लें भी बरकतों से भर जाती हैं। आज जब हम हज या उम्राह के लिए मक्का जाते हैं, तो हर कदम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादें हमारे साथ होती हैं। काबा की सादगी, जमजम की बरकत, सफा और मारवा की सैर और कुर्बानी की सुन्नत हमें उनकी कुर्बानियों की याद दिलाती है। उनकी जिंदगी का हर वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की मोहब्बत और उसके हुक्म की तामील से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी कयामत तक के लिए एक मिसाल रहेगी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह में हर मुश्किल को गले लगाओ, हर इम्तिहान में सब्र करो और हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखो। यही वो राह है जो इंसान को अल्लाह की रजा और जन्नत तक ले जाती है। उनकी कुर्बानियों ने न सिर्फ मक्का को एक मुकद्दस शहर बनाया, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक ऐसी मिसाल दी जो कयामत तक उनकी रोशनी में चलते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह सब्र, यकीन और कुर्बानी का जज्बा अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें यह लगता है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई है। और दोस्तों, आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपने गांव और अपने शहर, और आप अपने खुद का नाम लिखकर जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कहां से देख रहा है। और दोस्तों, जाते जाते हम आपको बता दें कि हमने मोबाइल की स्क्रीन पर 4 वीडियो और लगाए हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो उन चारों वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आप लोगों को देखकर अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करिए कि ये वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा।